नाबदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन, आप पर जब भी कोई मुसीबत, रंजो गम, परेशानियाँ आ जाएं तो इस पर आप कभी भी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि जान रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी मुसलमान पर परेशानियाँ, मुसीबतें, रंज गम उसको देता है तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को एक ख़ास मकाम अता करने वाला होता है। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के इस अज़ीम महीने के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी आफ़ियत में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक के हफ़्ते का दिन है। आपको जब भी नींद आने वाली हो, नींद आने से पहले पहले एक तस्बीह पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सुबह होने से पहले पहले दौलत आपके हाथ में होगी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक सच्चा वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यकीन जाने कि जो बहन भाई रमज़ानुल मुबारक में इस तस्बीह को पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को बड़ाई अता फरमाता है। अगर एक फ़कीर भी इस वजीफ़ा को कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बादशाह बना देगा, बशर्ते कि वो सच्चे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़ा को कर ले। ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा है। आज तक जिस बहन भाई ने भी इस वजीफ़ा को किया, उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई। प्यारे नाज़रीन, रात की सिर्फ ये एक तस्बीह आपके रिज़्क़ की परेशानी, आपकी औलाद की परेशानी, बच्चों और बच्चियों के अच्छे रिश्तों के हवाले से परेशानियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। कारोबार और रिज़्क़ में इजाफ़े के हवाले से ये बड़ा ही आसान अमल माना जाता है। जो बहन भाई बरसों से ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे वजीफ़े किए, बहुत सारे अमल किए, लेकिन उन्हें आज तक कोई खातिर खा इजाफ़ा हासिल नहीं हो सका, ना कोई फ़ायदा मिल सका, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी परेशानियों का आज आखिरी सलूशन है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, अगर आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इस आज की वीडियो को आखिर तक देखें। इसके साथ हमारे वो प्यारे बहन भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ जब लोगों के मुँह से सुनता हूँ कि हम पर तो बड़ी मुसीबतें हैं, अब इन मुसीबतों को हल करने वाला कोई नहीं है, हम तो अकेले रह गए हैं, अब तो चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बन सकता। लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? जो काम आपको नामुमकिन लग रहा होता है, आप समझते हैं कि ये काम तो हमारे लिए कभी नहीं हो सकता, याद रहे कि वो काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बस कुन कहने से हो जाता है। बस बंदे का काम है कि वो नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मदद हासिल करे। यकीन जाने कि अल्लाह से बेहतरीन मददगार और कोई साबित नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको आज का खूबसूरत वजीफ़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम इस वजीफ़ा की फ़जीलत और अहमियत के बारे में भी बात करेंगे और एक सच्चा वाक़या भी मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्यारे नाज़रीन, तस्बीह बड़ी ही आसान है। रात को जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो नींद आने से पहले पहले जब आप अपना मोबाइल साइड पर रख कर सोने के लिए लेट जाएं तो आप अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लें। कोशिश करें कि आप बावुज़ू हालत में हों, क्योंकि जो शख्स बावुज़ू हालत में होता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है। बावुज़ू हालत में आप हो जाएं और जब आप अपने बिस्तर पर सारे काम छोड़कर सुकून से लेट जाएं तो सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप पढ़ लें। उसके बाद आपने 41 मरतबा कुरान पाक की ये आयत मुबारका पढ़नी है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शाइन कदीर। एक मरतबा फिर सुन लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शाइन कदीर। आप तस्बीह का एक दाना पकड़ें, उस पर इन्नल्लाहा अला कुल्ली शाइन कदीर पढ़कर उसको आप एक मरतबा काउंट करें। इसी तरह आप तस्बीह का दूसरा दाना लें, उस पर दोबारा इन्नल्लाहा अला कुल्ली शाइन कदीर पढ़कर वो दाना आप गिराएं। इसी तरह तीसरे दाने पर भी पढ़ें और आप तस्बीह के 41 दाने मुकम्मल कर लें। आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आप ये अमल मुकम्मल कर लें। इसका सबसे पहले तर्जुमा सुन लें, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शाइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
اللہ जिसको चाहे अमीर कर दे और जिसको चाहे गरीब कर दे, जिसको चाहे मालो दौलत से नवाज दे और जिसको चाहे हकीर कर दे। वही हर चीज़ पर कादिर है, उसकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये वजीफ़ा करने के फ़ौरन बाद आप दिल ही दिल में अल्लाह से सच्चे दिल के साथ दुआ करें कि ऐ अल्लाह मेरी माल दौलत की परेशानी आसान फरमा। ऐ अल्लाह तू हम पर रहम फरमा, बेशक तू बेहतरीन मददगार है। कोई ऐसा वसीला पैदा कर दे कि मैं मालदार हो जाऊं। अगर मैं मालदार हो गया तो मैं तुम्हारे गरीब बंदों में लाजमी रिस्क बांटूंगा। प्यारे नाज़रीन, सच्चे दिल के साथ आप ये दुआ करें, फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देख लें कि कैसे आपके काम ठीक होते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह उठने से पहले पहले आपके दिलों में सुकून पैदा हो जाएगा। आप अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करेंगे। मेरी बहनें जो शादी के लिए मुंतज़िर हैं, उनके बालों में चांदनी उतर आई है और वो चाहती हैं कि हमारे लिए कोई नेक और अच्छे रिश्ते हमें मिल जाएं, तो उसके लिए भी वो बहनें ये वजीफ़ा कर सकती हैं। यकीन जाने कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन कलमात से पुकारोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ज़रूर भला करेगा और आपकी ज़िंदगी में जो भी उलझनें और परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। ख़ास तौर पर यह वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा जो इनके रोज़गार के मसाइल हैं और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मालदार हो जाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों का रोज़गार बढ़ा देता है, और यानी कि उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की बरकत से तमाम लोगों का रिस्क बढ़ाता है, और जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये वजीफ़ा करके अपने रिस्क के लिए दुआ मांगेंगे तो यकीन जाने कि आपका रिस्क लाजमी बढ़ेगा। प्यारे नाज़रीन, तकरीबन रमज़ानुल मुबारक से पहले हमें एक बहन ने ईमेल के ज़रिए लिखा था कि रमज़ान से पहले पहले उन्होंने जब शबान का महीना था तो इन्नल्लाह ला कुल्ली शाइन कदीर का वो विर्द करती थीं। उनके बच्चे के इंग्लैंड के वीज़े का मसला था जो बरसों से हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने कहीं से ये तस्बीह सुनी और इन कलमात को उठते बैठते चलते फिरते वो दोहराना शुरू हो गईं और दिल ही दिल में अपने बच्चे के लिए दुआ मांगना शुरू हो गईं। वो कहती हैं कि वज़ाइफ मीडिया, यकीन कीजिए कि अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि बच्चे के कागजात जमा हो गए और बच्चे के लिए वीज़ा लगने में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गईं। एक महीने में, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू भी नहीं हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर करम किया और उसका वीज़ा आ गया। ये हम सब के लिए निशानियां हैं, ताकि अगर हम भी ये वजीफ़ा करें तो इससे हमें भी ज़रूर फ़ायदा हासिल हो सके। बस शर्त ये है कि हम सच्चे दिल के साथ वजीफ़ा किया करें। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।